हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। तो यहाँ पे ना आप देखोगे गाइस कि जो CSIR था उन्होंने ना अपने सैंपल पेपर यहाँ पे आप लोगों को दिखा दिए, पेपर वन पेपर टू दोनों के। तो हम यहाँ पे देखते हैं सैंपल पेपर वन का, जिसमें आपको पता है कि इसमें करंट अफेयर आएगा, हिस्ट्री और पॉलिटी आएगा। तो यहाँ पे देखो उन्होंने 30 क्वेश्चन का सैंपल पेपर दिया हुआ है। 30 के 30 में से कहीं पर भी आपको स्टेटमेंट बेस्ड नहीं मिलेगा। देखो कुछ क्वेश्चन पेपर आपका ऐसा आएगा जहां पर आप ये देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड द फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट, है ना। आपको पता है इंडियन भारतीय अशांति के जनक हम किसको कहते हैं। ठीक है, तो लोकमान्य तिलक यहाँ पे आपको पता होगा। आनंद मठ के लेखक कौन थे, ऐसा आ रखा है। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट एज इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन टू डिसाइड इंडियाज पॉलिटिकल फ्यूचर, दिस कमीशन इज ऑल्सो नोन एज। तो हम स्टैट्यूटरी कमीशन को क्या कहते हैं। भूदान मूवमेंट किसने करा था, विनोबा भावे, आप लोगों को पता होना चाहिए ना। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इमीडिएटली फॉलोड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो किस मूवमेंट के हिसाब से यहाँ पे पहला पार्टीशन बंगाल का आपको देखने को मिला था। स्वदेशी मूवमेंट आपको यहाँ पे जैसे 1905-6 की बात है वो, है ना। तो ये देखो ऐसे क्वेश्चन आ गए हैं, तो ज्यादा आपको मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। ये तो हो गया आपका पेपर वन का। पेपर टू जाके देख सकते हो, लिंक मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे है। ओके, यहाँ पे देखो आप, ये हो गया आपका रीजनिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ओके, क्वार्ट्स, रेडियो, जिप्सम, है ना। यहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, पेयर वाले क्वेश्चन ऐसे मिल रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन ये दे रखा है। अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी, कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे अर्थमेटिक के क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे ये आपको दिख गया है, कौन सा गलत है पूछा है, छोटे बड़े भिन्न। ओके, ऐसे क्वेश्चन है। जनरल साइंस में आपसे पूछा है कि विच इज द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस अ रियल इमेज, तो इनमें से कौन सा रियल इमेज प्रोड्यूस करेगा। ओके, द सेल वॉज वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो सेल किसने करा था, है ना। ये भी सिंपल है। अगला देख सकते हो यहाँ पे ESI में आप देखोगे, ड्यूरिंग मेजर पार्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ट्रू। तो सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें ऐसा हार्ड है नहीं। निम्न में से कौन सा प्रदूषक और प्रदूषक का जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे प्रदूषक के बारे में बता रखा है। एथिक्स में आप देखोगे, कंप्राइज द प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड दैट गाइड बिहेवियर इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस, ये बता रखा है आपको। डैश इज एनी पर्पसफुल कम्युनिकेशन दैट डिवाइड्स, दैट डिसीव्स, मैनिपुलेट्स और कंसील फैक्ट्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अ फॉल्स इंप्रेशन, ये बता रहा है आप लोग को यहाँ पे। डिसीजन मेकिंग में ये आपका, एलेक्स इज अ फिटनेस एंथुसियास्ट हु इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, ही लव्स अ लेड बैक एंड स्पोर्टी एटमॉस्फेयर, विच वेन्यू बिलो वुड बी मोस्ट फिटिंग चॉइस फॉर एलेक्स बर्थडे सेलिब्रेशन, ये है आपका कुछ एथिक्स का। मैनेजमेंट में आप देख सकते हो, डैश इज इनफॉर्मल नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन दैट इंटरसेक्ट सेवरल पाथ, ये सब यहाँ पे ऐसे आ रखा है। नेशनल ज्योग्राफी में विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज बेस्ट टू मूव हाई वैल्यू लाइट एंड पेरिशेबल गुड, तो कौन सा आप देखते हो, आपको पता है, सिंपल है, एयरवेज हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो यहाँ पे ऐसा है, विच नोन एज द ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया। ओके, SEZ का फुल फॉर्म क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है ना। ओके, तो पंचनद में शामिल नहीं है, इनमें से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं होती है, तो यहाँ पे आपको पता होगा। ठीक है, कोसी नदी आपको नहीं मिलेगी ना। ओके, तो ये हो गया यहाँ पे आपका। ओके, इस प्रकार से आपको एक पेपर देखने को मिलेगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है किसी भी उसमें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे।